कमाते रहो सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग कुछ टॉप पिक्स जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ खास मेहमान रहते हैं जो बताते हैं आप लोगों को कहां रणनीति बनानी चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं, अपने रडार में रख सकते हैं और एक मार्केट पर व्यू भी सर से लिया जाता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार से यहाँ पर राजेश शर्मा जी। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। यार आप क्या स्मार्ट लग रहे हो, आप क्या ये ब्लेजर तो गजब है। सर मैं भी सोचा नेहरू जैकेट थोड़ा मतलब ज़्यादा पहनने लग गया था तो मैं राजेश सर से इंस्पायर हो गया, टाई और सर सब मैं तो तो पहनता मैंने नहीं बोला सर, आज। कोट कोट तो नहीं पहनता, लेकिन आपका आज जो ड्रेसिंग है ना सर, बहुत गजब की लग रही है सर, बहुत बढ़िया। जी सर, सबसे पहले सर बाजार पर व्यू, क्योंकि बाजार भी काफी पॉजिटिव है, 24,347 पर नजर आ रहा है। निफ्टी की बात की जाए 32 अंकों की बढ़त। सर यहां से तेजी? बिल्कुल तेजी सर, मैं तो 23,600 से तेजी में बैठा हूँ। पहला टारगेट यहाँ से मेरे हिसाब से 24,800 बनेगा, उसके पास 25,000। तो उम्मीद कर रहा हूँ शायद इसी महीने में ये दोनों लेवल देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ से सर पॉजिटिव है, तेजी है। ऑलरेडी सर ने जितना मुझे याद है बुधवार को भी सर ने कहा, उससे पहले भी फ्राइडे को कहा कि जो भी स्ट्रैटेजी होगी बाय ऑन डिप की होगी। यहाँ पर तेजी ही देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर सेक्टर पर एक व्यू जानना चाहूंगा। ऑलरेडी हम लोग सबको पता है दो सेक्टर सर के फेवरेट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एक फार्मा एक केमिकल। सर क्या नजरिया अब आपका? देखिए अभी भी वही है, केमिकल सेक्टर अभी बहुत लंबा चलना है, कई काफी समय से चला भी नहीं है। अब आजकल में मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आईटी में लग रही है। मैंने कल भी मैसेज डाला, अपने क्लाइंट्स को भी डाला था कि आईटी थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब थोड़ा सा बैंकिंग में अपना फोकस करके चलिए। मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक शायद 780-800 की तरफ जा रहा है। उसके अलावा दूसरे जो बैंक है वहां भी आप देख सकते हैं जो काफी गिरे हुए हैं, तो लग रहा है कि बैंकिंग में एक शॉर्ट टर्म में बाउंस आ सकता है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर का ये व्यू है सेक्टर्स को लेकर। अब सर जिस चीज का इंतजार रहता है टॉप पिक्स का आपकी तरफ से, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, जैसे सिंपल प्रे करके आ रहे हैं अभी यहाँ पर। अच्छा जी, कह रहे हैं कि रेगुलर आया करो जी, अगर राजेश सर मौका देंगे तो सर के साथ रेगुलर शो किया जाएगा बिल्कुल। बाकी अभी बहुत सारे दीपक जी हैं, तमाम लोगों के सवाल भी आने लग गए हैं, राजेश सर से व्यू लेना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपकी तरफ से टॉप पिक में क्या है आज के लिए, प्लीज रिकमेंड कीजिए। देखिए आज एक स्टॉक दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसको हम ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है उसका, करीब 5-5.5% का स्टॉप लॉस है और टारगेट हो सकता है डबल। तो 1:20 की रेशियो बनती है। काउंटर है जी रेमंड लाइफस्टाइल। रेमंड लाइफस्टाइल अभी 742 रुपए चल रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि 700 और 696 इस रेंज में डबल बॉटम लगा है और ऑल टाइम लो भी है। हायर लेवल से गिरता हुआ यहाँ लग रहा है कि बेस बन रहा है। अगर ये 695 690 के नीचे क्लोज कर देता है तो हम फिर मानेंगे कि डबल बॉटम जो बना था उसका ब्रेकडाउन हो गया, चार्ट खराब हो गया, वहां हम एग्जिट ले लेंगे। अगर ये लेवल होल्ड कर जाते हैं तो टारगेट पहला 1000 का, फिर दूसरा 1200, देन 1500। ठीक है, ये सर की तरफ से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। रेमंड लाइफस्टाइल्स लिमिटेड को लेकर खरीदारी की सलाह है। करंट भाव देखेंगे 730 का चल रहा है, 1000 रुपए की टारगेट के लिए 690 का स्टॉप लॉस लगाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी सर कॉल देते हैं या कोई दूसरा एक्सपर्ट्स भी आप लोगों को जो भी ट्रेडिंग कॉल देता है, मार्केट के रिस्क फैक्टर को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। ज्यादा लॉस ना हो इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना बेहद जरूरी है। 1000 के टारगेट के लिए यहां पर आप लोग रेमंड लाइफस्टाइल पर नजर रखकर चल सकते हैं। ये सर की तरफ से पहला टॉपिक रिकमेंड किया जा रहा है। सर सेकेंड टॉपिक में क्या है आपकी तरफ से? सेकेंड टॉपिक एक पेनी स्टॉक है। वो सेक्टर अभी पीछे काफी लाइमलाइट में रहा है, ज्वेलरी सेक्टर। उसमें एक काउंटर है जिसने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया है, पीसी ज्वेलर। 9 रुपए के पीसी आसपास ज्वेलर्स, चल रहा सर है। आप कुछ बोले उससे पहले मैं बता दूं, पीसी ज्वेलर्स मतलब ऐसा कोई शो नहीं रहेगा बोनस का जिस शो में पीसी ज्वेलर्स को लेकर दर्शक सवाल ना पूछे। सर बहुत ट्रैक किया जा रहा है स्टॉक को, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। ट्रेडिंग कॉल टॉपिक तो ठीक है, इस पर आपका एक ओवरव्यू नजरिया जानना चाहता हूं सर। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से ये काउंटर गिरा है,
मुझे तो याद है कि हम इसको 600 650 पर भी ट्रेड किया करते थे। उसके बाद से जो वर्टिकल फॉल इसमें देखने को मिला, अभी एक पेनी स्टॉक हो चुका है। 7.5 रुपए का लो लगा हुआ है। अगर हम देखें तो रिसेंटली जो कंपनी का मैनेजमेंट है उन्होंने ऑलमोस्ट सारा डेट क्लियर कर दिया है, और कंपनी का मैनेजमेंट अब इस फोकस कर रहा है कि कंपनी को आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। जितना भी डेट था ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो जो इंटरेस्ट का बर्डन था आने वाले क्वार्टर में वो भी नहीं दिखेगा, तो वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर दिखेगा। तो मैं लग रहा है मुझे कि शायद ये काउंटर अपने बॉटम फॉर्मेशन के आसपास है, बहुत अच्छे दाम पर अभी मिल रहा है। तो जिस तरीके से डेट खत्म हुआ है और जिस तरह से मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, तो अगर ये काउंटर यहाँ से रिवर्स हो गया तो शायद बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। फिर भी सेफ्टी के लिए आप 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 7 रुपए नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो कुछ भी कह रहा है मार्केट को उससे मतलब नहीं है, मार्केट को ही बेचना ही है। तो आप 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 7 रुपए बच गया तो ये काउंटर डबल भी हो जाएगा, उससे आगे भी चला जाएगा, तो वो अभी लेवल देना मुश्किल है। लेकिन फिर भी छोटे टारगेट के लिए 12-15 रुपए के लिए आप बना सकते हैं 7 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है, पीसी ज्वेलर्स सर की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। खरीदारी की सलाह है। 7 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस लगाना है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर करंट भाव करीब 9 रुपए का है। खरीदारी की सलाह दी जा रही। पहला टारगेट 12 रुपया, सेकेंड टारगेट 15 रुपए के लिए पीसी ज्वेलर्स में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो इसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। वैसे भी ये शेयर काफी ज्यादा बाजार में चर्चा में भी रहता है, पेनी स्टॉक है, तो पीसी ज्वेलर को जरूर आप लोग ट्रैक कीजिए। राजेश सर, यहां पर एक सवाल भी आ रहा है ऋषभ जी का, क्वालिटी वॉल्स को लेकर। 30 रुपए के करीब का भाव है सर, उनकी भी बाइंग इसी के करीब की है। 3-4 क्वार्टर के नजरिए से व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, काउंटर भी 30 रुपए 40 पैसे चल रहा है और अपने सपोर्ट के आसपास है। तो ये 30 रुपए 29 रुपए इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। फ्रेश बाइंग भी आप लोग यहाँ कर सकते हो। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 32 रुपए का, और 32 रुपए के बाद सस्टेन होने का मतलब है अगला टारगेट रहेगा 34 से 35 रुपए। तो ये अच्छे लेवल है। अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का है तो पहली जो बाइंग है वो यहाँ कर सकते हो आप। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो क्वालिटी वॉल्स को देखकर चल सकते हैं। सर, कोई एफएनओ सेगमेंट में भी कोई रिकमेंडेशन है कि आपका? वैसे इसमें तो आप कैश सेगमेंट में देते ही है कॉल, लेकिन एफएनओ सेगमेंट से भी कुछ अगर निकल कर आ रहा हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखिए, एफएनओ के अंदर अभी अगर आप चाहे तो एनबीसीसी 9450 चल रहा है, तो आप सिर्फ 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके 94 के स्टॉप लॉस के साथ एनबीसीसी देख सकते हो। और अगर कोई दूसरा एक टाटा पावर है, ये 380-81 रुपए का अगर लेवल निकाल के सस्टेन करता है तो यहाँ भी एक मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, यहाँ पर एक शानदार कमेंट में देख रहा हूँ संजीत विश्वास जी का। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मैं संजीत विश्वास फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से बोनस देख रहे हैं सर हमारे यूट्यूब चैनल को, बोनस को। कह रहे हैं उनका सवाल भी आ रहा है। पहले तो नमस्कार बोला है आपको, और उनका सवाल सर है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेकर। ऑलरेडी 322 रुपए की बाइंग है सर, काफी ऊपरी स्तरों पर खरीद कर बैठे हैं यहाँ पर, और अभी 167 रुपए का भाव चल रहा है। क्या किया जाए सर? काफी लॉस में है, बहुत ज्यादा लॉस में है सर। देखिए, आज ये काउंटर ऑलमोस्ट रिकवरी दिखा सकता है। 162-63 का ऐसा लेवल है जहां से इसको बाउंस मिलना चाहिए। अगर ये बाउंस मान लो नहीं मिलता और 150 के नीचे चलता है ना, तो फिर इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अभी के लिए आप 150 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। ऊपर में हो सकता है 180 आपको जल्दी दिख जाए, पर इस तरह के काउंटर में देखिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी हायर लेवल पे आप लें, आप स्टॉप लॉस जरूर लगाया कीजिए, चाहे 2% 5% कुछ भी लगाएं, क्योंकि बच जाएंगे। क्योंकि देखिए वर्टिकल फॉल हो रहा है। अब 150 अगर ब्रेक हो गया तो हालत ज्यादा खराब है, बच गया तो 180। ठीक है सर, समय भी हो चुका है, अभी मैंने घड़ी देखा 9:25 हो चुका है। प्लीज सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स को भी हमने इसी भाव के आसपास रिकमेंड किए हैं ये स्टॉक। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, बिना स्टॉप लॉस लगाएं, कभी बाजार में ट्रेड ना करें। और आरएसआई जो हमारा एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन है या जो आरए का रजिस्ट्रेशन है, ये किसी भी तरीके से बाजार में प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। हम भी इंसान हैं, टेक्निकल चार्ट पढ़ते हैं, उसमें कभी सही पढ़ेंगे कभी गलत पढ़ेंगे। तो अपना लॉस पहले मैनेज कीजिए, स्टॉप लॉस। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।